7 जून चांद से मुहर्रम का आगाज हो चुका है। उदय चौक एकता भवन नकी राजा साहब के इमाम बाड़े में 10 दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत का जिक्र होगा। मंडला में तकरीर करने मौलाना आली जनाब और मोहम्मद लखनवी साहब खिदमत अंजाम देने हाजिर हो चुके हैं। अजा खाने सज गए हैं, अजादारों से इमाम बरगाह भरने लगे हैं। नजरे इमाम हुसैन शुरू हो चुके हैं। महिलाओं में भी मजलिस खिताब फरमाने छत्तीसगढ़ से जाकिरा तशरीफ ला चुकी हैं, जो मोहम्मद अली जैदी साहब बाबू भाई चूना भट्टा मंडला, जिनकी तरफ से जैदी इमाम बारगाह चौरसिया मोहल्ला और मरहूम मोहसिन रजा के इमाम बारगाह कोस्टा मोहल्ला मंडला में अपनी तकरीर करेंगी। दरअसल आज से 680 ईस्वी सन 61 हिजरी में इस्लाम धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ी जंग हुई, जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के सबसे प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने सत्य, अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाते हुए बिना हथियार उठाए भूखे प्यासे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की राजी करने अपने कुन में, जिसमें 6 महीने के बच्चे कुल 72 साथियों के साथ शहादत पेश करते हुए जंग फतेह की और इस्लाम को जिंदा और बाकी रखा। इन्हीं बातों को जिक्र करते हुए आलिम दीन मौलाना और मोहम्मद साहब ने मुहर्रम क्या है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इनकी अजमत और अहमियत क्या है, इनके फरसे अजा में अहले बैत और अजादारों के साथ सारे फरिश्ते भी आने के मोहताज क्यों हैं। इमाम बाड़ों के इस फरसे अजा में अदब और एहतराम के साथ पाक साफ और बावजूद आना क्यों जरूरी है। मौलाना 10 दिन की मजलिस में कुरान और हदीसों का हवाला देते हुए हक, नाहुक, जुल्म, इंसानियत, धर्म और अधर्म के बारे में भी जानकारी देंगे। आज माह मुहर्रम की 1 तारीख गुजर चुकी और दूसरे मुहर्रम की शब लगी। मैं एक चीज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ, इस फर्श अज़ा की अजमत को पहचाने और इसकी मंजिलत, इसके विकार और मर्तबे को जाने। ये नेमत है जिसे अल्लाह ने हमें दिया है, और कसम खुदा की इतनी बड़ी नेमत है। मैंने कल अर्ज़ किया कि अगर इंसान उम्र नूह पा जाए और एक सजदे में जिंदगी गुजार दे, तब भी इस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। मेरे अज़ीज़ों, कुछ बातें मैंने कल अर्ज किया था और आज फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी कहीं मजलिस अज़ा में जाए तो कोशिश करें कि फर्श अज़ा पर आने से पहले बावज़ू हो जाए। तवज्जो चाहता हूँ, फर्श अज़ा पर आए तो बावज़ू होकर आए, क्योंकि जब हम इस फर्श पर आते हैं तो किसी ऐसे वैसों के साथ नहीं बैठते, बल्कि उन हस्तियों के साथ बैठते हैं जो इस जमीन के भी बड़े हैं और वहां के भी बड़े हैं। मेरे अजीजों, तो फर्श अज़ा की अजमत और अहमियत को पहचाने मेरे अजीजों। जहां कहीं भी ये माह मुहर्रम, माह अज़ा, हर इंसान बेचैन रहता है। अगर कोई इंसान अपने वतन से दूर है तो भी बेचैन रहता है। साल भर तक इंसान घर जाने की तमन्ना नहीं करता, मगर जैसे ही माह अज़ा का चांद नमूदार होता है, हर इंसान का दिल तड़पने लगता है कि कैसे अपने वतन को पहुंच जाएं, कैसे अपने वतन को पहुंच जाएं। तो मेरे अजीजों, हम तो खुश नसीब है ना कि अपने वतन में है, अपने वतन में है। अल्लाह ने नेमतें दी है फर्श अज़ा की, इतनी बड़ी नेमत है, तो इसका एहसास हमें करना चाहिए। वरना जिन चीजों का इंसान, जिन नेमतों का एहसास नहीं होता, परवरदिगार आलम उस नेमत को सल्ब कर लिया करता है। तवज्जो चाहता हूँ, मैं जुमला कह रहा हूँ और बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। अभी एक झटका आया था, लॉकडाउन लगा था, हर इंसान का दिल तड़प गया था कि माह अज़ा आ गया है, मजलिसें कैसे करेंगे, हुसैन का गिरिया कैसे करेंगे, हुसैन पर कैसे रोएंगे, हुसैन पर अश्क कैसे बहाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, फिर जरा गौर करें, जब उस जमाने में हमारा दिल तड़प रहा था, तो फिर जब उस जमाने में क्यों तड़प रहा था, जब आज माहौल साजदार है, हालात सही है, आज फर्श अज़ा बिछना है, तो फिर हम अपने घर को, अपने बिस्तरों को छोड़ के फर्श अज़ा तक क्यों नहीं आ जाते।
मकाम फिक्र है मेरे अजीजों। बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना है, मगर इंसान को सोचना चाहिए। और ये हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, जहां कहीं भी मजलिस हो, ये 10 दिन माह अज़ा के वक्त को गनीमत समझे और मजलिस अज़ा में फर्श अज़ा पर वक्त की पाबंदी का लिहाज करते हुए आए। मैंने आपके सामने जिस आयत करीमा को अपनी गुफ्तगू का उन्वान कराया, उसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा रहा है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक जो सबसे पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम। और इसी दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना मदीना छोड़कर, प्यारा वतन नाना का मदीना छोड़कर चले गए। मेरे अजीजों, दीन इस्लाम है। इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान कहते किसे हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? तो हम और आप के बजाय अगर हम ये बात पूछे पैगंबर अकरम से कि सरकार आप बताइए कि मुसलमान किसे कहते हैं, तो सरकार ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और उसके जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तवज्जो चाहता हूं, जिसके हाथ और उसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर दूसरा मुसलमान हमारी जबानों से और हमारे हाथ से महफूज है तो हदीसे पैगंबर मिलेगा हमें, हम मुसलमान हैं। तवज्जो चाहता हूं, अगर हमारी जबान से एक दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाला, अगर हमारे हाथों से और हमारी जबानों से मुसलमान महफूज है तो हम मुसलमान हैं। क्यों? इसलिए पैगंबर ने फरमाया है। तो क्या ये इस्लाम तक महदूद कर दिया? कहा नहीं, पैगंबर ने दायरे इस्लाम को बढ़ाया और इंसानियत को इस दायरे में महदूद कर दिया। तवज्जो चाहता हूं, पैगंबर अकरम ने दायरे इस्लाम को बढ़ाया और इंसानियत को इस दायरे में महदूद करके फिर सरकार ने फरमाया, कसम खुदा की वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता। तवज्जो चाहता हूं, क्या फरमाया? कसम खुदा की वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता। देखिए, इंसान अपनी जबान से दावा कर ले, ये एक अलग बात है, मगर हदीस पैगंबर की रोशनी में, इस्लाम के नजरिए से अगर मुसलमान देखा जाएगा तो फिर हमें इस सरकार की हदीस को अपना आईना बनाया गया और फिर इस हदीस पैगंबर को आईना बनाकर इसमें अपने किरदार को देखेंगे कि सरकार ने जो बातें फरमाई हैं, क्या हमारा किरदार, हमारा अमल इस हदीस से मिलता है या नहीं है। अगर मिलता है तो हदीस की रोशनी में हम मुसलमान हैं। अगर हमारी जबान से लोगों के लिए गलत बातें निकल रही है, हमारा हाथ बेजा उठ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाला। तो क्या सरकार ने, हमारे आखिरी पैगंबर ने क्या सरकार ने, हमारे आखिरी पैगंबर ने दायरे इस्लाम को बढ़ाया, इंसानियत को इसमें महदूद किया, तो फरमाया कसम खुदा की वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। मैंने जुमला कहा है, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। शर कहते हैं जुल्म को, जिसके जुल्म से उसका पड़ोसी अगर महफूज न रहे तो वो शख्स मुसलमान न रहे। तवज्जो चाहता हूं, पैगंबर ने आज सिर्फ लफ्ज पड़ोसी कहा है, कोई कैद नहीं लगाई है, सिर्फ लफ्ज पड़ोसी कहा है। इसका मतलब ये होगा पड़ोसी कोई भी हो, न मजहब की कैद है, न मिल्लत की कैद है, न उसका कबीला देखा जाएगा, न नस्ल देखी जाएगी, न रंग देखा जाएगा, न बू देखी जाएगी, न मजा देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर पड़ोसी है तो उसका एहतराम जरूरी है।
یہ سرکار فرما رہے ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے عزیزو یہیں تک اسلام نہیں رکا بلکہ پھر فرمایا جو شخص کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا تو پروردگار عالم اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ توجہ چاہتا ہوں، جو شخص کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا تو پروردگار عالم اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رحم کیا جائے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں پہ رحم کیا جائے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم گلے ملنا ہے، گلے کاٹنے کا حکم اسلام نہیں دیتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اسلام گلے ملنے کا حکم دیتا ہے، گلے کاٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، پڑوسیوں کا حق مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اسلام جو تعلیم دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رحم کرو، دوسروں پہ بھی رحم کرو۔ مظلوموں کا حمایت کے اعلان کا اسلام حکم دیتا ہے، ظالموں کی حمایت کا حکم نہیں دیتا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ تعلیمات اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو، بھائیوں کے ساتھ وفاداری کرو، بہنوں کا عزت کرو، دوستوں کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا احترام کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ تعلیمات اسلام جناب آدم سے چلی، جناب آدم سے چلی تو جناب ابراہیم تک آئی، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ۔ اس تعلیمات اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، لوگوں تک پھیلاتے رہے اور بڑی مشقتیں اٹھاتے رہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ انبیاء نے اس تعلیمات اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور آخری پیغمبر کا زمانہ آیا تو پیغمبر اکرم نے اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مسلسل مشقتیں اٹھائی ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا ہے، مگر ایک زمانہ آیا جب ایک ذلیل انسان، ایک شرابی، ایک جوہری تخت حکومت پر آیا جس کا نام یزید ہے۔ جب اس نے یہ چاہا کہ اب اسلام کو میرے نام سے جانا جائے، میرے کام سے پہچانا جائے، تو محنت انبیاء تڑپنے لگی، انبیاء کی محنتیں تڑپنے لگی، مشقت انبیاء تڑپنے لگی کہ اگر اس کے نام سے اسلام جانا جانے لگا، اگر اس کے نام سے اسلام پہچانا جانے لگا تو پھر اسلام کو لوگ ظلم کا مذہب مانیں گے، اسلام کو لوگ فساد کا مذہب مانیں گے، اسلام کو لوگ فتنے کا مذہب مانیں گے۔ لہٰذا انبیاء کی محنتیں تڑپنے لگی، تو اب جب محنت انبیاء تڑپنے لگی تو محنت انبیاء نے جس کی جانب رخ کیا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کی جانب نگاہ آئی تو امام حسین نے بھی مدینے میں رہ کر ایک اعلان کر دیا، میرا سر رہے یا نہ رہے مگر میں انبیاء کی محنتوں کو بچا کے لاؤں گا۔ منڈلا سے اصغر جیدی کی رپورٹ، TV1 انڈیا نیوز۔